हम सब लोग मिलकर एक अहद किया है कि महमूद हकीमी साहब को इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में एक बड़ा नेता के रूप में देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चर्चा करना और आज के इस माहौल में जहां खुद अपने ही लोग दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने लोग अपने से पराये होते जा रहे हैं, लेकिन आपने इत्तेहाद का, मुत्तहिद करने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो ये बीड़ा आपने उठाया है, यकीनन ये एक आपको मैं इन तमाम हजरात से कहना चाहूंगा कि महमूद हकीमी साहब एक आपको नया संदेश देने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की तकरीबात मुनक्किद करने का मकसद जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि हम ईद मिलन कर लिए, हमने सेवैयां खा ली, हमने मिठाइयां खा ली। इन्होंने उस रिवायत को जिंदा किया है जिस रिवायत को हसरत कोहानी इस शहर में, महाराष्ट्र में आते थे और गणपति जैसे प्रोग्राम में बाकायदा शमूलियत अख्तियार करते थे। आपने उस तहरीक को जिंदा किया। तारीखी मिलन होता है कि महाराष्ट्र की सबसे अजीम शख्सियत यहाँ तशरीफ फरमा है और सर सैयद अली रहमा के जानशीनी करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के प्रोफेसर साहब यहाँ तशरीफ लाए। इससे बड़ी तकलीफ और क्या इस शहर में हो सकती है। अब मैं गुजारिश करूँगा आज की नशिस्त की जो दाई हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई है, जिन्हें कहते हैं कि यहाँ जो लोग जमा है वो अपनी रात में अंजुमन है और इस अंजुमन के सरबराह महमूद हकीमी साहब हैं। महमूद हकीमी से गुजारिश है कि इजहार तशक्कुर करके अपनी बात मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये प्रोग्राम एक दिन पहले फाइनल हुआ। मैं इमाम मलिक साहब को फोन किया, मैसेज किया कि साहब प्रोग्राम का तो नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने, दूसरा काफी कर रहे हो और अभी प्रोग्राम हुआ है इसके बाद प्रोग्राम करो। अच्छा तो मैंने कहा साहब सब आपसे बहुत फायदा कर दीजिए, लोगों की सारी प्रोग्राम होना चाहिए। तो इमाम मलिक साहब ने ज़्यादा फायदा था आज का दिन में काम किया। फिर अब ध्यान का साहब हमने इसे रिक्वेस्ट किया, गुजारिश की साहब आ जाइए, हौसला अफजाई होगी, हमेशा हमारी रहनुमाई करते रहते हैं वो। तो इस तरह का ये प्रोग्राम तय हुआ, मुख्तसर प्रोग्राम है, इसमें 100-150 लोग कोई मदद किया गया था। और मैं सबसे पहले तो इमाम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना मसरूफ़ तरीका अपने से दिखाते हैं। वैसे आप हमेशा हौसला अफजाई करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, तस्लीम करते हैं और जो गलत होता है बोलते भी, तो हमेशा अच्छी चीज़ बताते रहते हैं। सबका शुक्रगुजार हूँ। अली महमूद खान साहब हैं दिल्ली से, बड़े बुजुर्ग हैं कि उसे लिहाज में रखा गया है, उनकी पोस्ट को ऊपर नहीं दिया जाता है। डॉक्टर जैनब का सामने मना किया था, सब लोग आए यहाँ पे, मकबूल शेख साहब हमारे सरपरस्त हैं, हाजी साहब साहब हैं, और जितने भी यहाँ शिकला हैं सब हम शुक्रिया अदा करते हैं। राज खान साहब हैं, अनवर भाई हैं, अनवर भाई का भी इस प्रोग्राम में काफ़ी ताउन है। तो हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे करीबी लोग हैं, सभी हमारे साथ में हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस तरह प्रोग्राम मुमकिन करेंगे। हमारा न्यूज़ एक्सपेक्ट हो जाएगा 1-2 महीने में सुबह मुमकिन का प्रोग्राम करेंगे। मौके साहब से जुड़ करके और उसमें इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, जैसे डॉक्टर जहान अख्तर साहब ने मशवरा किया, राय मशवरा करके इमाम मलिक साहब से राय मशवरा करके, जैसे साहब ने कहा कि गैर मुस्लिम को भी बड़ी तादाद में बुलाना चाहिए, तो इंशाअल्लाह उस जमा किया जाएगा और बड़े पैमाने में प्रोग्राम करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग साथ में रहें, कुछ गलती हो रही है तो आप लोग सही रहनुमाई की, गलती होती है तो सही रहनुमाई दीजिए। शकील भाई बैठे हैं, सही टीचर है माशाअल्लाह, शकील अंसारी साहब, अली के बाजू में मुख्तदा बैठे हैं, तो सब काफ़ी लोग आए शहर से और इमाम मलिक साहब को कई शादी में जाना है। आप लोग मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खाना भी रेडी है, यहाँ से खाना हम चले जाएंगे बाजू में इंतजाम किया। अभी आप लोग यही तशरीफ रखें, जे का इंतजाम करेंगे तब जाइएगा। नशीद से महफूज कर लें और हमारे सदर मोहतरम का वेलकम करेंगे कुछ लोग, तो मैं सदर मोहतरम का वेलकम करवा देता हूँ। नशीद से महफूज कर लें, आप दरवाजा बंद कर दें। ये ईद मिलन का प्रोग्राम इसीलिए हुआ करता है कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले जो लोग हैं जिनके बीच हम रहते हैं उनके साथ एक साथ बैठकर कुछ चर्चा हो, कुछ बातें हों, ताकि ये मुल्क और समाज का ताना बाना जो है आपसी भाईचारे से चलता रहे और इनकी अगली बहुत आ जाएगा।
नहीं है और जिस गली में जाना नहीं है उसका पता पूछते नहीं है। तो मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। जब तक हम थे 10 साल हमने काम किया, खिदमत किया, खुलूस के साथ काम किया। अब हम अपने अलग राह इख्तियार कर चुके हैं। लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन है। हमारी जो नई एनजीओ है वो भी रजिस्टर होने चली गई है। इंशाल्लाह 1 महीने के बाद वो भी रजिस्टर हो जाएगी। अरे नंबर 1 MLA दुनिया के लिए हमारे लिए अमीर मिलत है। क्या बोलते महमूद हकीमी साहब और हमारे फ़हीम भाई, ये सब हमारे माशाल्लाह लोगों के दिलों में इन्होंने इतनी जगह बनाई है क्योंकि इतने लोग आप देखते हो, ये इनकी मोहब्बत है। ईद मिलन तो एक बहाना है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। और ये इतनी अच्छा यानी कि प्रोग्राम ऐसा होता है कि भाई सब मेल मुलाकात होती है। अभी हमारे शकील भाई से मुलाकात होगी, फैजुल्ला भाई से मुलाकात होगी, तो ये एक बहुत अच्छा ओकेजन होता है जहाँ पे सबसे मुलाकात होती है। एक बहुत खतरनाक शख्सियत हमारे सामने देखिए महमूद हकीमी साहब जो है ना, उनके नाम से लोग मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो। सोशल वर्कर वगैरह जो भी है उनका एक अलग तरीके का सोशल वर्कर है। मतलब छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी आकर उनसे मुलाकात करता है और जो भी मसले रहते हैं उनके मसले हल करते हैं। और जब से अंजुमन बाशिंदे का बिहार के वो चेयरमैन बने थे, मतलब प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी थे, बहुत आगे तक ले गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन फिर वो वापस अंजुमन बिहार को वापस खड़ा करेंगे और अपनी एक तंजीम बना करके वो लोगों के लिए काम करेंगे।
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और क्या कहेंगे जिस तरीके से महमूद हकीमी जी ने कहा था कि मैं रमजान में के रोजा इफ्तार कार्यक्रम में कि मैं बहुत जल्द लोगों को गेट टुगेदर करवाऊंगा, वो भी ईद मिलन के प्रोग्राम से, और वो भी आज सक्सेसफुल हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो प्रोग्राम महमूद हकीमी साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये बहुत ही अच्छा इनका कदम था और इनकी हर मुमकिन कोशिश ये होती है कि ये मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, समाज में लोगों के दरमियान शांति का माहौल रहे। और ये ईद मिलन का प्रोग्राम इसीलिए हुआ करता है कि जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले जो लोग हैं, जिनके बीच हम रहते हैं, उनके साथ एक साथ बैठकर कुछ चर्चा हो, कुछ बातें हों, ताकि ये मुल्क और समाज का ताना बाना जो है आपसी भाईचारे से चलता रहे। और इनकी अगली बहुत सारी कोशिशें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और इन्होंने क्रीम ऑफ द सोसाइटी को इकट्ठे किया, जो बहुत अच्छे लोग, लेयर के लोग थे, और 100 से ज़्यादा तकरीबन लोग यहाँ मौजूद थे, तो मैं समझता हूँ कि आज का ये 100 1000 पे भारी है और आगे भी चल के इंशाअल्लाह ये कौमी यकजहती के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिससे ये मुल्क भी मजबूत होगा, महाराष्ट्र की ये ज़मीन भी मजबूत होगी और मुल्क में अमन व अमान भी होगा। और आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है प्राइम मिनिस्टर का, वो भी मजबूत होगा। तो बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए महमूद हकीमी साहब चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र मजबूत हो, महाराष्ट्र के अवाम मजबूत हो, मुल्क मजबूत हो। तो आगे भी ये इस तरह के काम करते रहेंगे। महमूद हकीमी जी, आज जिस हिसाब से जो आपने सोचा था, वो भी दूसरा प्रोग्राम आपका अंजुमन बासिंदा ने बिहार के उनको त्याग पत्र देने के बाद में सक्सेसफुल हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है और नीयत हमारी साफ़ है और मुंबई के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं सब लोगों का सपोर्ट और उनका ताउन साथ में हमारे है। और सबसे पहले तो आज जो ईद मिलन का प्रोग्राम था, इसमें तकरीबन 200 लोग शरीक हुए और मैं ख़ुसूसी तौर पे आज के जो प्रोग्राम, जिन्होंने इस प्रोग्राम की सदारत की, दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे मोहतरम जनाब डॉक्टर रेहान अख्तर साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के अहदे पे फाइज़ हैं और बहुत बड़ा इनका सर्कल है, बहुत बड़े पैमाने पे समाजी मिली फलाही काम करते हैं और हमेशा हमारी सपोर्ट में रहते हैं। तो आज हम लोगों ने ये तय किया है डॉक्टर रेहान अख्तर साहब की गुफ्तगू के बाद कि इंशाअल्लाह बकरीद के बाद एक बड़ा प्रोग्राम इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस के नाम पे हम करेंगे एक बड़े ग्राउंड में, और उससे पहले भी या उसके बाद एक और प्रोग्राम करने का 2 प्रोग्राम हमारा तरतीब दिया जाएगा। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से डेट लिया जाएगा जब ये फ्री रहेंगे। उसमें नवाब मलिक साहब हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, और उसमें डॉक्टर रेहान अख्तर साहब ने कहा है कि उसमें गैर मुस्लिम को भी आप बुलाइए बड़े पैमाने पर, ताकि अपना अच्छा मैसेज जाए। तो उस पर भी इंशाअल्लाह गौर करेंगे और एक अच्छे पैमाने पर प्रोग्राम किया जाएगा इंशाअल्लाह। आज आपका ये प्रोग्राम है, लगभग 11 तारीख हो चुकी है, आपका ईद मिलन का प्रोग्राम हो चुका, लेकिन अंजुमन बासिंदा ने बिहार के माध्यम से एक बड़े पैमाने पे ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है। क्या आपकी टीम या आप लोग उसमें शिरकत करेंगे? नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है और जिस गली में जाना नहीं है उसका पता पूछते नहीं हैं हम, तो मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। जब तक हम थे 10 साल हमने काम किया, खिदमत किया, खुलूस के साथ काम किया। अब हम अपने अलग राह इख्तियार कर चुके हैं, लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन है। हमारी जो नई NGO है वो भी रजिस्टर होने चली गई है, इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद वो भी रजिस्टर हो जाएगी और पूरे मुल्क में हम काम करेंगे। जो हमारी NGO रजिस्टर हो रही है और इंडिया लेवल पर हो रही है, तो मुख्तलिफ़ सूबों में भी, स्टेट में भी उसका क़याम अमल में आएगा, उसकी शाखें बनेंगी इंशाअल्लाह और अच्छे पैमाने पे काम करेंगे इंशाअल्लाह। खुद मुख्तारी के साथ नाम दिया जाएगा? नहीं, उनका नाम अलग है और उसमें सब लोग हैं,
वो बिहार की एनजीओ नहीं है। उसमें हम लोगों ने, डॉक्टर रेहान अख्तर साहब ने कहा कि अगर सामाजिक काम करना है तो सब लोगों को लेके चलो, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, दिल्ली के हो। इसलिए हमने ऐसा उसमें रखा है कि उसमें हर स्टेट के लोग शरीक हो सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सब लोगों को। चूँकि ये प्रोग्राम थोड़ा ताख़ीर से हुआ हमारा, ये प्रोग्राम तो हमको ईद के 2 दिन के बाद ही करना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह अगले साल से इसका ख्याल रखेंगे। आपने ईद मिलन पार्टी रखे थे और हम सब की गैदरिंग हुई, यहाँ गेट टुगेदर हुआ और हम सब लोग मिलकर एक अहद किए है कि महमूद हकीमी साहब को इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में एक बड़ा नेता के रूप में देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महमूद भाई ने आज बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज किया था ईद मिलन के मौके पे, ईद के मौके पे। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सब हम आपस में एक परिवार, एक फैमिली है, ये आपस में मिले, बहुत अच्छा लगा है। गेट टुगेदर होना चाहिए, बहुत अच्छा काम किए। और महमूद जी हमारे लिए हमेशा खड़े रहते, खाली बोलते हैं कॉल करो मुझे, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। और कोई भी अच्छा काम में महमूद जी आगे आगे रहते हैं हमारे साथ। और जैसा कि अभी सब हमारे भाई लोग अभी सब इकट्ठा हुए, सब आपस में मिले, बहुत अच्छा लगा। एक पुरखुलूस माहौल लगा अपना, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया आपने। और जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें इनवाइट किया महमूद भाई, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो क्या कहेंगे, आज ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ महमूद हकीमी जी के माध्यम से, क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि महमूद हकीमी साहब और हमारे फ़हीम भाई, ये सब हमारे माशाल्लाह लोगों के दिलों में इन्होंने इतनी जगह बनाई है कि जो इतने लोग आप देखते हो, ये इनकी मोहब्बत है। ईद मिलन तो एक बहाना है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। और ये इतनी अच्छा यानी कि प्रोग्राम ऐसा होता है कि भाई सब मेल मुलाकात होती है। अभी हमारे शकील भाई से मुलाकात होगी, फैजुल्ला भाई से मुलाकात होगी, तो ये एक बहुत अच्छा ओकेजन होता है जहाँ पे सबसे मुलाकात होती है। और बस हमें याद रखिए, आप लोग सबके लिए देश। अंजुमन से इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लाऊंगा, लोगों को इसमें एकजुट करूंगा। क्या आपको लग रहा है कि उसके बाद से ये जो उसका रोजा इफ्तार का कार्यक्रम हो, उसके बाद ईद मिलन का जो प्रोग्राम हुआ, गेट टुगेदर हो रहा है लोगों का, उन्होंने कहा है कि अंजुमन का एक नया प्लेटफॉर्म लाएंगे, तो क्या आप लोग उस पर समर्थन करेंगे? 101% माशाल्लाह बहुत। और ये जो बाशिंदे अंजुमन जो इनका बिहार का जो ये था संगठन, इसकी पहचान ही महमूद हकीमी साहब थे। लोगों के एक लोगों की ज़बान पे नाम आने लगा इसलिए क्योंकि महमूद हकीमी साहब की मेहनत थी इसमें। ये मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं, ये हमने देखा है, मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन जो ये संगठन है बिहार का, ये इसके अंदर पूरा महमूद हकीमी साहब का काम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आज उनके दिल से लोग जुड़े हुए, और ये उसी प्लेटफॉर्म के अंदर यानी कि लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया है। और ज़मीनी इंसान है माशाल्लाह, वेरी हम्बल, बड़े छोटे अमीर गरीब सबसे अच्छे से मिलते, एकदम मुफलिसी से बहुत अच्छे से मिलते, तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या कहेंगे, एक बड़े पैमाने पे आज गेट टुगेदर किया गया, उनका कहना ही ये था कि मुझे अपने लोगों को साथ में लेके चलना है, इस वजह से लेके आज जो ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया वो भी इस्लाम जिम खाने में। क्या कहेंगे? देखिए महमूद हकीमी साहब जो है ना, उनके नाम से लोग मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है वो। सोशल वर्कर वगैरह जो भी है, उनका एक अलग तरीके का सोशल वर्कर है। मतलब छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी आके उनसे मुलाकात करता है और जो भी मसले रहते हैं उनके मसले हल करते हैं। और जब से अंजुमन बाशिंदे का बिहार के वो चेयरमैन बने थे, मतलब प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी थे, बहुत आगे तक ले गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन फिर वो वापस अंजुमन बिहार को वापस खड़ा करेंगे और अपनी एक तंजीम बना करके वो लोगों के लिए काम करेगी। और उनकी ज़रूरत नहीं है, वो तो अंजुमन बिहार के लिए काम किए, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है। वैसे वो माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत देवे और अच्छे काम करने की ताकत दे। आमीन आमीन। अंदर कुछ एक ऐसी चर्चा चल रही थी कि महमूद हकीमी जी को आने वाले चुनाव में उनको लड़वाना है, उनको कौम के काम करने के लिए, ऐसे कुछ बातें हो रही। तो क्या आप लोग वो जो चुनाव होने वाले नगर सेवक क्या उसमें भी इनको कंटेंट करने देखने वाले आप लोग? ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों के लिए आधी रातों काम करें। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें जो घर पे सोते रहे और लोगों की तकलीफ़ें बढ़ती रहे। तो मैं तो चाहता हूँ कि महमूद अगर इलेक्शन में खड़े हो गए तो इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे। मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोग खड़े हो और हम उनका सपोर्ट करें। जैसे खालिद मामू है, महमूद हकीमी साहब है, जैसे ये लोग जो है ना लोगों के लिए खुल के काम करते हैं बिना मुफाद, किसी की ज़रूरत नहीं है उनको, वो खुल के बोलने वाले लोग हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोग सामने आए,
इलेक्शन में खड़े और जीत करके अपने कौम का काम करें। बस यही बोलना चाहूँगा भाई। मैसेज देना चाहिए। बस यही बोलूँगा चाहूँगा कि भाई जो भी आज माहौल चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह ताला उस पर रहम करे और अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ देवे, आगे के लिए अपने हिसाब से जो हमको चलना है वो चले वे। और वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है बहुत अफसोस वाली बात है। मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है कि भाई आज मुसलमानों का जो हाल हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि मुसलमान एक होकर के इसके लिए हम लड़ेंगे और सब्र से काम ले। मुसलमान सबसे बड़ी बात सब्र से काम ले। हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, जो सीनियर्स है, हम लोग उनको फॉलो करें और जैसा वो बोल रही है ना कि अपनी मनमर्जी करे, सब्र से काम करे, कानून और संविधान पे भरोसा रखे और उस तरह चले। हमने अभी आज से कुछ दिन पहले रिजवी कॉलेज में ईद मिलन का प्रोग्राम था। उस दरमियान हमने अबू हसीम आदमी जी से कहा था, उन्होंने भी इस वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में बताया था। उन्होंने उससे सवाल हुआ था उनसे कि अभी जो सरकार है कुछ ना कुछ नई बिल लाती है, कुछ ना कुछ नए कानून लाती है, क्या इस बार कुछ नया कानून इसके बाद में मुसलमानों के लिए आएगा या फिर ऐसे कुछ? देखिए, मुसलमान को तैयार रहना है हर चीज़ के लिए, ये बिल हो, कानून हो, ये हो, लेकिन हमको अपने सब्र से काम लेना है और कानूनी कार्रवाई से काम करना है। ना ही कोई लड़ाई झगड़े करके कोई मतलब नहीं आएगा, सिर्फ मुसलमान के बच्चे जेल में जाएंगे। इसीलिए मैं यही चाहूँगा बोलने के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि मुसलमान सब्र से काम करिए, कोड है उसमें जाइए और जो भी मुसलमान को तकलीफ़ है और सब मिल के राय मशवरे में बरकत है। मशवरा करके काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें हल निकालेगा। बस ये कहूँगा मैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे, आज जो महमूद हकीमी जी के माध्यम से ईद मिलन का प्रोग्राम बड़े ही शानदार तरीके से, कुछ भी कार्यक्रम करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से और जी जान लगा के करते हैं, आप भी उपस्थित हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मैं आप तमाम लोगों से, इस मुल्क के तमाम मिलत से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम, दूसरे सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का और आपके मेहनत और आपकी मशक्क़त, आपके लगन का भी इस्तक़बाल करता हूँ और आपके चैनल को भी हर तक़वीत देने के लिए मैं दुआगो भी हूँ। और अल्लाह ताला से जो है ये भी मेरी इल्तिज़ाई दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह आपको दीन हक़ पर बेहतरीन मुल्क के जो है अमन को कायम करने के लिए आपको अल्लाह चुने और उसमें मदद दे। तो आज का जो ईद मिलन का प्रोग्राम था, एक मकसद था लोगों में आपसी इत्तेहाद को कायम रखने का एक पैगाम था। ईद मिलन का प्रोग्राम एक नाम था ताकि किसी भी एक चीज लोगों को जमा होने के लिए किसी भी एक नाम की ज़रूरत होती है। तो ईद मिलन से ज़्यादा हमें जो प्रोग्राम था, जैसा कि हमारे नवाब मलिक साहब ने कहा कि भाई आइंदा हम जो लोग भी प्रोग्राम रखें ईद मिलन का, एक तो यह है कि ईद के दो तीन दिन के दरमियान में ही रखें। दूसरा यह है कि मुल्क के अलग अलग मज़हब के मानने वालों को भी हम साथ में प्रोग्राम मिल कर के करें ताकि हम आपसी भाईचारा का, आपसी मोहब्बत का, इत्तेहाद का पैगाम हम हर एक ज़ुबान से एक दूसरे के लिए दे सकें। रहा महमूद हकीमी के नाम, तो महमूद हकीमी के नाम से मैं आपको बता दूं, मेरा तो वो अज़ीज़ हैं माशाल्लाह। मैं शुरू से ही अंजुमन में भी रहा, पहले तकरीबन मैं 40 साल तक अंजुमन बसनगान बिहार में रहा और मेरी कोशिश थी अंजुमन बसनगान बिहार में महमूद हकीमी साहब को लाने की, और मैंने उस वक्त लाया भी। और ला करके माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह से समाज में काम किया, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गैर मुल्क के तमाम रियासतों के रहने वालों के दरमियान उन्होंने अपनी अखलाक का मुजाहरा किया। उनके लिए मैं आपको 2 लाइन बता दूं, कहते हैं कि तस्बीह के दानों से अबस काम लिया, यूँ मुफ्त का जाहिदों ने इल्ज़ाम लिया, तेरा नाम तो वो था जो बेगिनती लेते, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। तो महमूद हकीमी का जो काम है गिनवाया नहीं जा सकता उंगलियों पर। आज भी हमारे दरमियान जिस तरह से अंजुमन से जो है हम लोगों ने अपनी जो है शुक्रदोशी वहाँ से लिया, आज भी हमारे दरमियान हमारे महमूद हकीमी है, जो दूसरी इंशाल्लाह जो है तंजीमें वगैरह भी कायम हो रही हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह जून में हम आपके दरमियान फिर हाजिर रहेंगे। और ख़ास तौर से महमूद हकीमी साहब का जो काम है, मैं तो आपको 2 लाइनों में बता दिया कि काम को गिनवाया नहीं जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त रहेगी कि हम जहाँ भी भाईचारे के पैगाम को आपसे मिल्लत में और मोहब्बत को पहुँचाना हो, आप उसमें ज़रूर काम करें आप लोग, और तहे दिल से काम करें।
ऐसा नहीं कि हमारा मकसद एक चैनल चलाना हो, बल्कि मकसद ये है कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम यहाँ के बाशिंदा हैं और हम सबको अपने चैनल से लेकर के हमारी मोहब्बत, हमारी लगन के ज़रिए भी हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचावें कि जिस तरह हमने गंगा ज़मनी तहज़ीब को निखारा था, इंशाअल्लाह वो कायम और दायम रखेंगे और उसमें हम अपनी मेहनत मशक्क़त को सब कुछ को हम निछावर करेंगे। लगभग आप